बड़ा अजीब समय बीत रहा है। कोरोना के खौफ से आदमी हंसना मुस्कुराना भी भूल गया है। कितना भी सख्त हो जाए कानून, मगर शादी तो जरूर होना चाहिए। अब देखिए ना, अब तो ये हाल हो गया है कि सरकार के द्वारा यह बोला गया है कि अब 11 लोग से ज़्यादा शादी समारोह में नहीं शामिल हो सकते हैं। अब ये सोचिए, वो 11 लोग कौन कौन होंगे और कौन कौन छटेंगे, मुझे तो बड़ा दुविधा लगता है। कौन कौन होंगे से ज़्यादा टेंशन तो इस बात का हो गया होगा कि कौन कौन लोग छटेंगे। अब झारखंड में शादी हो और तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि जब लोग आपस में चर्च करते हैं, अरे तुम्हारे घर कितना बकरा कटा है, या कह सकते हैं पाठा कहिए, खस्सी कहिए, तो लोग ये बोलकर बहुत खुश होते हैं कि अरे 1 क्विंटल था, 2 क्विंटल था, 10 बकरा कटा, 12 बकरा था। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि अगर सचमुच 11 लोग शामिल होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मीट दुकान में लोग जाए और कहे भाई साहब 3 किलो मीट देना, आज हमारे घर में शादी है। अब पॉइंट पे आता हूँ। सख्ती बढ़ गई है, नियम अब टाइट हो गया है, अब नियम का पालन किया जा रहा है हर जगह। अब ऐसे में दरवाजे पे एक सज्जन आते हैं और कहते हैं कि सर ये कार्ड है। अच्छी बात है, शादी का कार्ड देखने के बाद अब ये दुविधा वाली बात हो जाती है कि जिस तारीख को जाना होता है उस तारीख को मैं ये सोचता हूँ कि उस कार्ड के नीचे अगर ये लिख दिया जाता स्पष्ट रूप से कि केवल 11 लोग को ही आने का अनुमति है, वैसे स्थिति में बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये सोचना कि अब वहाँ जाना, कैसे जाएं, क्या होगा। ये नियम भी बन जाए कि अगर आपको किसी भी तरह का दुविधा या कन्फ्यूजन हो, ऐसी स्थिति में हम आपकी सहायता करेंगे पुलिसकर्मी। अब सहायता क्या करेंगे? सहायता ये ज़रूर करेंगे कि यदि 11 की संख्या से अधिक अगर वहाँ पे जुटे तो ऐसी स्थिति में वो वार्निंग देंगे। अगर बाइक से गए तब तो सारा पेपर दिखाना होगा, और आजकल जुर्माना भी बहुत ज़्यादा हो गया है। चलिए मैं इसको ऐसे इस कहानी को घुमाता हूँ कि वैसे स्थिति में सब लोग पहुँच गए और सब लोग जो है गेट के आगे खड़े हैं। मैं भी पहुंचा, मुझे भी वहां खड़ा कर दिया गया। कुछ लोग पहुंचे, बाहर खड़े थे, सब लोग नहीं, कुछ लोग बाहर खड़े थे और मैं भी वहां खड़ा था। 1-2 पुलिसकर्मी अंदर गए हैं पता लगाने कि इस शादी में कुल लोगों की संख्या कितनी है। वो बाहर निकलते हैं, वो कहते हैं कि 10 है, आप में से 1 जा सकते हैं। अब आप सोचिए इस दुविधा में कि जहाँ 8 लोग 9 लोग खड़े हैं बाहर में, 1 जा सकते हैं, तो हाँ पुलिस ये बोलती जो सबसे पहले आए हैं केवल वो जा सकते हैं। बड़ी कठिन सी जिंदगी, या यूँ कह लीजिए जिंदगी थम सी गई है। लोग हंसना मुस्कुराना भूल गए। ऐसी स्थिति में मैं कोई तंज कसने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। इस महामारी से हम सबको तो लड़ना ही है। हमें अपने आप को मजबूत रखना है और साथ में यह प्रयास करना है कि एक हंसी खुशी का माहौल बने, लोग हंसे खेलें,
उस साइकोलॉजिकल दबाव से बाहर निकले जिसके वजह से ये बीमारी और बढ़ रही है, वो और बीमार हो रहे हैं। इसलिए मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि हम सबको अगर कहीं किसी तरह से कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले हमें खुश रहना है। अब मेरा चेहरा देखकर आपको शायद लग रहा होगा क्या बना लिया है अपना शकल का, कैसा दिख रहा है। तो भाई साहब मैं इतना ही कहूँगा, आदमी का चेहरा और बर्तन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। बर्तन भी जब तक उपयोग में होता है, जब तक डेली यूज में होता है, तब तक तो उसका साफ सफाई करते हैं, साफ दिखता है, अच्छा दिखता है। शकल भी जब तक उपयोग में होता है, लोग काम में निकलते हैं, काम करते हैं, घूमते फिरते हैं, तभी तक लोग इसका ख्याल रखते हैं। वरना उस बर्तन की तरह उसका हाल हो जाता है जो बरसों से कहीं किसी जगह पड़ा हो और उस पर उंगली से अगर घुमाओ तो एक परत डस्ट निकलेगा। कोरोना ने एक चीज़ तो सिखा दिया कि ज़िंदगी में सबसे ख़राब चीज़ अगर है तो आराम है। बहुत आराम की तलाश में इंसान रहता था। अब इतना आराम मिल गया कि अब सचमुच में आराम हराम है लगने लगा है। कोई बात नहीं, वक्त बदलेगा, ये भी समय है, गुजर जाएगा। बस ख्याल रखिए, स्टे एट होम, स्टे सेफली। और हाँ, 11 लोगों की लिस्ट का टेंशन छोड़ दीजिए, क्या कीजिएगा, हमको आपको उस लिस्ट में रख नहीं सकता ना भाई। 11 से तो ज़्यादा उनका परिवार हो जाएंगे। उनके परिवार में ही लड़का और लड़की के परिवार में ही अगर मिला दो तो 11 से काफ़ी ज़्यादा होगा। अब जब उनको आपस में ही छांटना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में मेरा आपका क्या कीजिएगा।